प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी का पेपर और टॉपिक है रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके खनिजों के बनने के जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग, उन पे हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले बहुत सारे प्रोसेस के बारे में आपने जानने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले आपने मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस को पढ़ा, जिसमें अर्ली और लेट दो प्रोसेस पढ़े। फिर आपने हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन प्रोसेस को पढ़ा, उसमें भी आपने दो प्रोसेस पढ़े, कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स को पढ़ा और रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स को पढ़ा। उसके बाद आपने वेदरिंग प्रोसेस को जानने का प्रयास किया और वेदरिंग प्रोसेस ही आपके इस प्रोसेस यानी रेजिडुअल कंसंट्रेशन जो प्रोसेस है उसका बेस है। तो जैसे कि आपने वेदरिंग प्रोसेस में देखा था कि किस प्रकार से रॉक्स डिकम्पोज होती हैं, डिसइंटीग्रेटेड होती हैं, यानी कि विखंडित और अपघटित होती हैं, और जब वे कंसंट्रेट होती हैं तो उनसे इस प्रकार के मिनरल्स का निर्माण होता है। तो उसमें आप रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं और एक मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हैं, यानी बलकृत सांद्रण प्रक्रम को। इसको आप हिंदी में कहेंगे रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस को अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम, अवशिष्ट पदार्थ जो या अवांछित पदार्थ वो जब कंसंट्रेट हो, उसमें भी कई बार डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं, उनके डिपोजिशन से, उनके निर्माण से हमें बहुत सारे दूसरे आर्थिक महत्व के खनिजों का निर्माण मिलता है। तीसरा वेदरिंग प्रोसेस का ही पार्ट, उसका नाम है आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो उस सेडिमेंटेशन प्रोसेस की चर्चा भी हम आगे करेंगे। आज हमारा फोकस है, आज हम फोकस करेंगे रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस या अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम। तो अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम के लिए, जैसा कि पहले आप इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं कि रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस में कई बार रॉक्स में पाए जाने वाले आर्थिक से महत्वहीन खनिज सॉल्यूशन के रूप में या अन्य विधियों से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और जो वांछित अथवा नया बनने वाला खनिज पदार्थ है वो उसी जगह एकत्रित होने लगता है। तो जब इस रेजिडुअल मटेरियल या अवशिष्ट पदार्थ, जब ये अवशिष्ट पदार्थ विशाल मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं और थोड़े शुद्ध हो जाते हैं, यानी कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो वे अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम द्वारा बने हुए निक्षेप कहलाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करें कि इन निक्षेपों के निर्माण की आवश्यक जो परिस्थितियां हैं या इनकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की हैं, कौन से कंडीशंस में ये खनिज बन सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है मिनरल बेयरिंग रॉक्स, यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों से युक्त चट्टानों का होना आवश्यक है ताकि उसमें वांछित पदार्थ अघुलनशील हो और अवांछित पदार्थ घुलनशील हो, यानी जिन पदार्थों से खनिज का निर्माण होना है वे तो अघुलनशील हों, और जो पदार्थ हमें नहीं चाहिए, जिनसे खनिज नहीं बनना है, वे पदार्थ उसमें अघुलनशील हो। उसी के साथ दूसरी जो फेवरेबल कंडीशन है हम बात कर रहे हैं वो है क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर केमिकल वेदरिंग, यानी रासायनिक अपक्षय के लिए
उपयुक्त जलवायु का होना आवश्यक है। यानी जो अवांछित पदार्थ है उनके डिके के लिए या उनके डिकम्पोजिशन के लिए जो रासायनिक अपक्षय है उसके लिए उचित क्लाइमेटिक कंडीशन या उपयुक्त जलवायु का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से आपका है वीक स्लॉप, यानी ढाल जो है रॉक्स का या जहां पे भी ये बनने हैं उसकी ढाल मंद होनी चाहिए ताकि वेदरिंग द्वारा निर्मित जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वे नष्ट ना हो सके। और चौथी जो कंडीशन है वो है कंसंट्रेशन, यानी उसका सांद्रण आवश्यक है। या हम ये कह सकते हैं कि निर्माण स्थल है वो जहां पे खनिज बनने हैं वो स्थायी होना चाहिए, जिससे कि जो अवशिष्ट पदार्थों का सांद्रण अच्छी तरह हो सके और जो डिपॉजिट है वो इरोजन से नष्ट ना हो। और पांचवा और लास्ट जो फैब्रिकल कंडीशन है वो है लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी कि इस प्रोसेस में दीर्घ अवधि की आवश्यकता है जिससे कि अवशिष्ट पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सांद्रण हो सके। तो इस प्रकार की यदि फेवरेबल कंडीशंस हैं तो आपको बॉक्साइट, सोना, टिन, मैग्नीज, आयरन, एल्यूमिनियम इस प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। तो आप रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस द्वारा या अवशिष्ट सांद्रण प्रक्रम द्वारा बनने वाले खनिजों के जब हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे, उनकी आवश्यक या अनुकूल परिस्थितियों की बात करेंगे, तो आप इन सभी बिंदुओं पर फोकस करेंगे। अब हम थोड़ा सा देखें कि मुख्य रूप से जो इस प्रोसेस द्वारा आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम के बनते हैं डिपॉजिट्स, तो उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करें। पहला है रेजिडुअल आयरन कंसंट्रेशन, दूसरे की हम बात करेंगे रेजिडुअल मैग्नीज कंसंट्रेशन और तीसरे की हम बात करेंगे रेजिडुअल एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन। पहले थोड़ा सा रेजिडुअल आयरन कंसंट्रेशन की आयरन अवशिष्ट लौह सांद्रण के लिए लोहा किस किस सोर्स से कहां से प्राप्त होगा उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करें। तो रेजिडुअल आयरन कंसंट्रेशन के लिए आवश्यक लोहा पहले की जो शैल हैं, पहले की बनी हुई जो रॉक्स हैं उन्हीं से प्राप्त होता है और निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, या तो फिशर डिपॉजिट से जिसको सिरा निक्षेप कहते हैं उससे, सीडेराइट या जो आयरन के सल्फाइड है वे, फिर है एल्यूमिनियम रहित चूना पत्थर या लाइमस्टोन जिसमें डिसमिनेटेड आयरन के मिनरल्स पाए जाते हों, प्रकीर्णित लोहे के खनिज पाए जाते हों। तीसरा अल्पसिलिक रॉक्स और चौथा आयरन जो लोहयुक्त जो सिलिका में सेडिमेंट्स हैं या आयरन फेरस सिलिशियस जो सेडिमेंट्स हैं वो। और इन निक्षेपों के निर्माण में जलवायु का सर्वाधिक महत्व है, ये भी ध्यान देने की बात है। उसी तरह से दूसरी जो कंसंट्रेशन है वो है रेजिडुअल मैग्नीज कंसंट्रेशन की। मैग्नीज खनिज का कंसंट्रेशन किस प्रकार से होगा, तो साधारणतः मैग्नीज लोहे के साथ समान परिस्थितियों में ही पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। इसके ऑक्साइड भी विलयन के प्रतिरोधी हैं और मैग्नीज युक्त रॉक्स के वेदरिंग के फलस्वरूप ये एकत्रित होते रहते हैं और इनके निर्माण की परिस्थितियां वही है जो आयरन की होती है ना। और जो इनकी सोर्स रॉक्स हैं जिनके अपसेट से मैग्नीज के निक्षेपों का निर्माण होता है वो इस प्रकार से हैं। मैग्नीज खनिज में सिरा निक्षेपों, मैग्नीज अयस्कों, मैग्नीज खनिज में शिराओं, प्रतिस्थापन निक्षेपों या संस्पर्श प्रतिस्थापनी निक्षेपों के अपक्षय से ये प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैग्नीज सिलिकेट वाली क्रिस्टलिसिस्ट या इग्नियस रॉक्स उनसे, या चूने के पत्थर या डोलोमाइट रॉक से जिसमें मैग्नीज के ऑक्साइड हों। तो इतने सारे मैग्नीज के सोर्स हैं जिनसे कि उनका निर्माण होगा।
इसी तरह से रेजिडुअल एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन की एल्यूमिनियम का सोर्स क्या होगा उसकी हम बात करें। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है कि अवशिष्ट निक्षेप अर्थ सरफेस के पास असाधारण परिस्थितियों में अपक्षय द्वारा बनते हैं। बॉक्साइट और लेटेराइट का निर्माण उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में एल्यूमिनियम सिलिकेट वाली चट्टानों के अपक्षय से बनता है। बॉक्साइट या लेटेराइट का कंसंट्रेशन होकर इसके निक्षेप बन जाते हैं। बॉक्साइट निर्माण प्रक्रम में सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि के विलयशील यौगिक सेल अपक्षय से मुक्त होकर जल के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जल योजित एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थ के रूप में एकत्रित होते रहते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थ एल्यूमिनियम व अन्य अपद्रव्यों के प्रतिशत के आधार पर बॉक्साइट, लेटेराइट या अन्य नामों से पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम के सोर्स पता लगा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आपके अपशिष्ट सांधन प्रक्रम के प्रोसेस में मुख्य रूप से आपका बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, मैग्नीज, आयरन के सल्फाइड, टिन, थोड़ा गोल्ड इत्यादि खनिज आपको प्राप्त होते हैं। इसी वेदरिंग प्रोसेस को आधार मानते हुए अगला जो प्रोसेस हम देखेंगे वो है मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस, बलगत सांद्रण प्रक्रम या प्रेशर डिपॉजिट्स, प्रेशर